चश्मे मा रोशन दिले माशात खुशामदीद सदर ईरान मसूद पजेश्कियान। बरादर पाकिस्तान से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। आज पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें तय। वज़ीर आज़म ज़ोहराना देंगे। 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकातें तय। पाक ईरान बाहमी मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर जरदारी ईरानी हम मनसब के एजाज़ में इशाया देंगे। ईरानी सदर की फील्ड मार्शल से मुलाकात भी होगी। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शानदार रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ भी मौजूद थे। ईरानी सदर से अल्लामा साजिद नकवी, मौलाना ताहिर अशरफी की क़यादत में उलमाए कराम की वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी शरीक हुए। ईरानी सदर की मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान का लाहौर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा ने एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर का बच्चों से शफकत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज करते हुए शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। दौरा लाहौर मुकम्मल करके ईरानी सदर इस्लामाबाद रवाना हुए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रुखसत किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, मुआशी ताउन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। वज़ारत दिफ़ा के एलामिया के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती और इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने का अहद। फील्ड मार्शल से दासे मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10 ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का अमली मुजाहरा देखा। चीनी साख्ता Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर आर्मी एविएशन के बेड़े में शामिल। तबाहकुन हथियारों और जदीद एवोनिक्स से लैस अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर अपाची का हम पल्ला है। Z-10 हर तरह के मौसमी हालात में हदफ को दिन रात बिल्कुल दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। फील्ड मार्शल को कोर हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से एकेडमिया और सिविल सोसाइटी शख्सियात की मुलाकात। सईद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हमआहंगी और हाइब्रिड खतरात के मुकाबले के लिए पूरी कौम की शराकत दारी पर जोर दिया। मार्का हक, पाकिस्तानी एयर चीफ ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई की रात पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख रंग से रोशन हो गई, जिसमें सरहद पार भारत के दर्जनों फाल तैयारों की पोजीशनें थीं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हमले की तवक्को में कई दिनों से कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्होंने चीनी साख्ता J-10C जेट तैयारों को फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारे तबाह करने के लिए भेजने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 1 घंटे की लड़ाई में दोनों तरफ के 110 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया, जो कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई बन गई। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी J-10C ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए। रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का जिक्र। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतें बहाल। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी की तस्दीक। कहा उन्होंने टेलीफोन पर 1.5 घंटे से ज़ायद अपने बच्चों से बात की। बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी ने अखबारात, किताबें मिलने और TV ऑन होने की तस्दीक भी कर दी। ज़राए के मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी पर बानी PTI बरहम। कहा अली अमीन गंडापुर अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी होकर किसी और को मौका दें।
सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने जेल में किसी भी कैदी के हेपेटाइटिस से मुतासर होने की तरदीद कर दी। अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि इस हवाले से बानी के बेटे का दावा दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम ने अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। बानी ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बच्चों का नायकॉप गुम हो गया है। उन्होंने नायकॉप और वीजे के लिए दरखास्त दी है। मेरे पास बच्चों की वीजा दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर है। अलीमा खान कहती हैं हैरानी है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं इन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है वीजा दरखास्त का ट्रैकिंग नंबर मुझे भिजवा दें, मसला हल करा देंगे। अगर उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अलीमा खान को भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कासिम और सुलेमान अमरीका सैर सपाटे के बाद वापस लंदन चले गए। वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, कोई नहीं रोकेगा। अमेरिका और रूस में सर्द जंग फिर गर्म। ट्रंप के हुक्म पर 2 एटमी आबदोजें रूसी पानियों के करीब तैनात। अमेरिकी सदर कहते हैं लोगों को बचाने के लिए आबदोजें तैनात की। सुना है भारत ने रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं मॉस्को बातचीत के लिए तैयार, मगर बुनियादी अहदाफ के हसूल तक सीज फायर नहीं होगा। ऐसी कोई डील काबिल कबूल नहीं जो हमारे मकासद की तकमील ना करे। रूस और यूक्रेन में 160 मकामात पर शदीद झड़पें। रूसी फोर्सेस का चोसोफ यार पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन मुज़ाकरात से राह फरार चाहते हैं। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14B का इस्तेमाल। वजारत दाखिला के मुताबिक सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। 30 जून के बाद POR कार्ड होल्डर का क़याम गैर कानूनी हो चुका। वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदरी का हुक्म। मीरान शाह में कबायली मुशीरान और इमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कबायली इमायदीन का फितनातुल खवारिज के खिलाफ पाक फौज का साथ देने का ऐलान। शुरका ने पाक फौज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। फितनातुल खवारिज के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश का कबायली अवाम की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। कहा इलाके में अमन के लिए कबायली मुशीरान का किरदार कलीदी है। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में फितनातुल खवारिज के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ने लगी। रवां साल के पहले 7 माह में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात में 121 शहरी शहीद हुए, 300 से जायद जख्मी हुए। 66 पुलिस एहलकार, 10 खासादार, 48 FC एहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक जनूबी अजला में दहशतगर्दों से निपटने के लिए पुलिस को जदीद असलहा दिया गया है। पुलिस चौकियों और थानों को मजबूत बनाने का काम जारी है। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आज़मीन के लिए खुशखबरी। ज़राए के मुताबिक महरूम रह जाने वाले आज़मीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। होप 25 से 26 हज़ार आज़मीन को आइंदा बरस हज पर भिजवाएगी। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने तस्दीक कर दी। प्राइवेट ऑपरेटर्स आज़मीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम होप ने हज से रह जाने वाले आज़मीन के हवाले से वज़ारत मजहबी अमूर को यकीन दहानी करा दी। चीनी 173 रुपए किलो कहाँ मिलती है? शहरी मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो, लाहौर और मुल्तान में 190 रुपए बरकरार। कोयटा में चीनी कहीं 190 और कहीं 195 रुपए किलो फरोख्त। होलसेल मार्केटों से चीनी की सप्लाई नहीं हो रही। परचून की दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। लाहौर और गुजरावाला में इंतजामिया के जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और जुर्माने। हुकूमत की शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। बर वक्त क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में चीनी की दरामद में इजाफे का इम्कान।
हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी फौरी दरामद करने के लिए हतमी ऑर्डर भी दे दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, मकतूल अरशद प्रॉपर्टी डीलर था, ताल्लुक कोकाड़ा से था। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह आमद। गांव खादिम हुसैन शहर में सैलाब मुतासिरीन खवातीन में घरों की मालिकाना असनाद तकसीम की। कहती हैं बिलावल भुट्टो ने 21 लाख घरों की तामीर का ख्वाब देखा और इसे ताबीर में बदल दिया। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने अवामी खिदमत की जो मशल जलाई थी वो आज इसी तसलसल से अवाम के घरों को रोशन रखे हुए है। आसफा भुट्टो जरदारी ने नवाब शाह में बेनजीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताही मैच भी देखा। गड्ढानी जेटी में समंदर का पानी अचानक गुलाबी रंग इख्तियार कर गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक एक मखसूस बैक्टीरिया की वजह से समुद्री पानी का रंग गुलाबी हुआ। बदबू बढ़ने पर इलाके में सियाहों का दाखिला बंद, माहीगिरों में तशवीश की लहर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त का सफ़र साथ साथ रहा है। आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद है। कराची में PFUJ की प्लाटीनियम जुबली तकरीब से खिताब। कहते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज़ादी सहाफ़त की सबसे बड़ी अलमबरदार थी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि मार्का हक में भारत के खिलाफ कामयाबी का जश्न मनाने का अलग ही मज़ा होता है। सिंध आर्काइव्स में जश्न आज़ादी की नुमाइश। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा मार्का हक में अल्लाह पाक ने बड़ी फतह दी। सईद गनी बोले कि जश्न आज़ादी पर मुत्तहिद होने का अहद करना होगा। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी के सिलसिले में यौम शोहदा की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा मार्का हक हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की अजीम कामयाबी मार्का हक से मंसूब। वफाकी हुकूमत का यौम आज़ादी बड़ी जंग में बड़ी फतह के तौर पर मनाने का फैसला। शहर शहर जश्न आज़ादी के आराइशी सामान से सज गए बाजार। कराची की परचम गली में हर तरफ सब्ज हिलाली झंडियों, बैनर्स, बैजेस और मलबूसात की बहार। जेहलम में 120 फीट तवील और 80 फीट चौड़ा कौमी परचम लहरा दिया गया। मुशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल रिटायर डॉक्टर अजहर कियानी ने डिप्टी कमिश्नर जेहलम मेसम अब्बास के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। इस मौके पर परिंदों को आज़ाद और गुब्बारे हवा में छोड़े गए।